हेलो दोस्तों, क्या आपके कूल्हे में एवियन की बीमारी आई है या आपको हिप की अर्ली आर्थराइटिस आई है और कुछ लोग आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि दवाई से, चूरन चटनी से या मल्टीपल ड्रिल होल टेक्निक से आप करवा लीजिए, इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा, या आप पीआरपी लगवा लीजिए या स्टेम सेल थेरेपी करा लीजिए तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो क्या वास्तव में इन सब तरीक़ों से कोई फ़ायदा होता है, हाँ या ना? ये जानने के लिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ अपोलो हॉस्पिटल जयपुर में और एडवांस हॉस्पिटल जयपुर में। दोस्तों, एवियन एक प्रोग्रेसिव बीमारी है। प्रोग्रेसिव बीमारी का मतलब ये है कि ये समय के साथ साथ बढ़ती ही जाएगी। तो इसके अंदर जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो तो हिप रिप्लेसमेंट ही होता है। काफ़ी सारे लोग इसके अंदर दवाइयाँ खाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इसके अंदर एलेंड्रोनेट नाम की दवाई दी जाती है जो कि कुछ दिनों के लिए ईडिमा कम करके आपके पेन को कम कर सकती है। इसके अलावा काफ़ी जगह ये भी सलाह दी जाती है कि आप मल्टीपल ड्रिल होल करा लीजिए, यानी आपकी जो फीमरल हेड है उसमें मल्टीपल ड्रिल होल किए जाएंगे। उसके बाद 1.5-2 महीने आपको वॉकर से चलना है, फिर आप चलिए तो थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाएगा, तो हो सकता है कुछ टाइम आप निकाल लो। कई लोग ये भी दावा करते हैं कि 2-2, 3-3 साल निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मल्टीपल ड्रिल होल के बारे में इतना अच्छा नहीं है। मैंने देखा है कि 2-3 महीने, 6 महीने आराम आता है, उसके बाद पेशेंट फिर कंप्लेंट करने लग जाता है। और भारत जैसे देश में जहाँ पर के लोगों को बड़ी मुश्किल से पैसे जुटा पाते हैं, एक ऑपरेशन का पैसा बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं, ऐसे में उसको ये कहो कि 6 महीने बाद तो दोबारा ऑपरेशन करने के लिए आ जाना, तो वो चीज़ मेरे गले नहीं उतरती। मेरा ये मानना है कि गरीब लोगों का वही इलाज करो जिससे परमानेंटली उनको आराम हो जाए और बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े। स्टेम सेल थेरेपी या पीआरपी जो थेरेपी है दोस्तों, वो भी एकदम एक्सपेरिमेंटल ही है, यानी कि आप ये सोचिए कि वो काम कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। मैं अपना एक्सपीरियंस देखूँ तो मैंने तो उन दोनों को कभी किसी के ज़्यादा बहुत काम करते हुए देखा नहीं है। तो मैं इन सब थेरेपी के खिलाफ ही रहता हूँ। मेरा ये मानना है कि आप ये देखिए कि आपका हिप कितना ख़राब है और आपको कितनी दिक्कत आ रही है। अगर मान लीजिए हल्का फुल्का दर्द हो रहा है, आप सारे काम कर रहे हो, तो इतनी चिंता की कोई बात नहीं है। जितना आप लेट कर सकते हैं करिए, थोड़ा बहुत लेट करने से कोई रिजल्ट ख़राब नहीं होंगे। लेकिन आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि आप कुछ कदम भी नहीं चल पाते, आप चलते हो तो आपकी लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, चलने में लचक दिख रही है, तो ऐसे में पीआरपी, स्टेम सेल थेरेपी, ड्रिल होल, दवाइयाँ, चूरन चटनी, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अल्टीमेटली जो फ़ायदा होगा दोस्तों वो हिप रिप्लेसमेंट से ही होगा। कल मेरे को फ़ोन आया था गुजरात से एक पेशेंट का, जिन्होंने कि अपने लिए पीआरपी थेरेपी करा ली थी। 70-80 हज़ार, 1 लाख रुपए का उनका खर्चा भी हो गया और अल्टीमेटली उनको कोई बेनिफिट भी नहीं मिला। तो मैं आपको, आज भी मेरे पास एक पेशेंट आए हैं जिनको कि कल हम हिप रिप्लेसमेंट करने वाले हैं, उन्होंने ड्रिल होल मेरे मना करने के बाद भी करा लिया और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो दोस्तों, मैं आपको यही समझाऊंगा कि अगर बहुत अर्ली स्टेज में आपका पता चल गया है और पेन कम है तो थोड़ा बहुत ड्रिल होल से फ़ायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो अल्टीमेटली हिप रिप्लेसमेंट कराना ही पड़ेगा। तो फिर अगर आप इस तरह से अपने पैसे को ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ पर रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो बाद में आपको फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है। तो मेरा सजेशन ये रहता है कि जब भी आपको इलाज कराएं उसके बारे में पूरा रिसर्च कर लें। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क करिए और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।